अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 13.2। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यूज़ मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाजमी लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है 13.2 का। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले इस काज को उठा कर दूसरी साइड पर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे काज इनटू, ये इन्वर्स था ना, इस साइड पे इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा साइन इन्वर्स 15/13 प्लस साइन इन्वर्स 7/25। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 253 डिवाइडेड बाई 325। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्या एक फार्मूला नहीं बन रहा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना बेटे, इसको आप क्या सपोज कर लेते हो, किसी न किसी वैल्यू के इक्वल सपोज कर लेते हो। ठीक है, तो मैं इस वाली वैल्यू को किसकी सपोज कर लेता हूँ, इक्वल अल्फ़ा के, और इसको मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, बीटा के। किसके? अल्फ़ा और बीटा के। ये आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15/13। इस तरह बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 7/25। ठीक है, अब मुझे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ना, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस ये कॉस, ये आ जाएगा बीटा, ये पूरी वाली बीटा की इक्वल है ना, बीटा, और इक्वल क्या है 253 डिवाइडेड बाई 352। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के, और काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा को साइन को दूसरी साइड पर ले आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन, ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 15/13। इसी तरह यहाँ से मैं साइन को दूसरी साइड पर ले आऊँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा भी बन चुका और बीटा भी बन चुका साइन का। ठीक है, अब मैं इससे आसानी से, ये आपके पास है, ये भी है, ये दोनों वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फार्मूला होता है, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा मीन 15/13 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर होता है बेटे 15 है, 5 है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने गलत लिखा है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 और 15 होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी 5/13 होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा 5/13। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 25, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अभी मैंने देखा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसका। 169 इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम ले रहा हूँ ना इसका मैं, 169 एलसीएम आ जाएगा, ये 169 माइनस ये 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 144, माइनस करने के बाद 169। 144 किसका स्क्वायर होता है बेटे, ये होता है 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो cos अल्फ़ा किस चीज़ की इक्वल आ गया आपके पास 12/13 की इक्वल। ठीक है, दो वैल्यूज़ ये थी हमारे पास, साइन अल्फ़ा
ये आ गया काज अल्फ़ा। अब यहाँ से बीटा भी फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो काज बीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वो यही फार्मूला, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा मीन्स 7 ओवर, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 7/25 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625। यहाँ से क्या ले लो, एलसीएम ले लो 625। ठीक है, 625 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो 625 आ जाएगा माइनस 49। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ इनको। तो माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 576 डिवाइडेड बाई 625। और 526 बेटे स्क्वायर होता है किसका, 24 का, और ये आ जाएगा 25। तो काज बीटा किसके इक्वल आ गया, 24 और 25 बीटा। अब काज अल्फ़ा भी है, काज बीटा भी है, साइन अल्फ़ा भी है, साइन बीटा भी है। ये वैल्यूज़ आप देख ले एक बार, मैं यहाँ से रेस करके फिर इसमें पुट करने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी करें। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, काज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 12/13। काज बीटा की वैल्यू क्या है 24/25 माइनस, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये है 5/13 इंटू साइन बीटा की वैल्यू क्या है, साइन बीटा की वैल्यू ये है 7/25। ठीक है, अब यहाँ से 12 और 14 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आता है 388 डिवाइड बाई 15, और 13 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है आपके पास 325। ये माइनस आ जाएगा, 7 5 ज़ार 35 डिवाइडेड बाई, या तो 13 और 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ हमने 325। यहाँ से एलसीएम ले लें 325 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 388 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू, माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 253 डिवाइडेड बाई 325। अब ये देखें, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाली साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली। ठीक है, और इसको मैंने किसकी इक्वल प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बट ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9/15। बेटा क्या आपके पास फार्मूला होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 इनवर्स ऑफ बीटा वो इक्वल होता है बेटे 10 इनवर्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस फार्मूले के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, ये फार्मूला है। ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और बीटा किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। तो मैं इसको लिखूँगा 10 इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड लिया ना मैंने, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगा बेटे 10 इनवर्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मीन 1/4 प्लस 1/5, बीटा 1/5 है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। यहाँ से इसको सॉल्व करें, 10 इनवर्स, ये ऊपर आ जाएगा एलसीएम 5 4 ज़ा 20, ऊपर 5 आ जाएगा, प्लस ये यहाँ पे 4 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय ये डिवाइड, ठीक है ना, ये चल रहा है यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, तो 1/20, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा नेक्स्ट आप इसका tan इनवर्स ऑफ 5 और 4 आपके पास क्या हो जाएगा 9/20 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी एलसीएम ले लो, 20 एलसीएम आ जाएगा, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 20 माइनस 1 यही आ जाता है। तो यहाँ से 20 से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 20 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 19। तो ये देखो राइट हैंड साइड है ये देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या करें कि साइन को दूसरी साइड पे ले आए, ठीक है। साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन इंटू 2 tan 2/3 इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। अब मैं अंदर वाली वैल्यू जो है ना tan वाली, इसको मैं किसके इक्वल सपोज कर लेता हूँ, थीटा के इक्वल। लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ओके। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करता हूँ थीटा, तो साइन 2 tan की जगह आ जाएगा थीटा, tan इनवर्स ऑफ इसकी जगह थीटा आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 12/13। यहाँ तक क्लियर। अब मेरे पास बेटे एक चीज़ आ रही है कि साइन, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला तो पता होगा, डबल एंगल वाला, 2 sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला होता है। अब मुझे एक तो चाहिए साइन थीटा और एक चाहिए cos थीटा, ठीक है, यही दोनों चीज़ें चाहिए। तो मैं सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करूँगा, फिर क्या फाइंड करूँगा, cos थीटा। अब एक फार्मूला होता है मेरे पास, और मेरे पास है क्या, ये tan थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, tan थीटा को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, तो ये थी, और tan को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा 2/3, ठीक है। अब 2/3 tan आ गया। अब जब मेरे पास tan है, ठीक है, तो मैं इससे क्या फाइंड कर सकता हूँ, मैं इससे साइन भी फाइंड कर सकता हूँ, cos भी फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास एक फार्मूला होता है बेटे, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा दोनों साइड पे क्या ले लो, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, तो सेकंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है 2/3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 के साथ प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 13/9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि 13 तो किसी चीज़ का स्क्वायर होता नहीं है, पर 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 1/3/2 क्या आ जाएगा, सेकंड थीटा। आपको पता होना चाहिए कि सेकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का। तो इसका उल्टा दो, कोई रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या आ जाएगा 3/13। सेकंड आया ना मेरे पास 13/3, तो cos क्या आ जाएगा 3/13, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, cos आ गया आपके पास, cos थीटा इज इक्वल टू 3/13, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए साइन थीटा, cos थीटा मुझे मिल गया, अब साइन थीटा की बारी है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा, होता है ना, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। साइन थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos किधर है, cos ये है, 3/√13 इसका स्क्वायर,
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 13 का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट 13 आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम 13 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 13 माइनस 9, 13 में से 9 में माइनस करें तो आपके पास क्या आता है 4 डिवाइडेड बाय 13। तो 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है 2 का, तो इसका अलग स्क्वायर रूट ले लो इसका अलग, तो अंडर 2/13 आ जाएगा। ये क्या आया साइन थीटा। अब साइन थीटा भी है हमारे पास और कॉस थीटा भी है हमारे पास। हम इसे क्वेश्चन में पुट करते हैं, देखते हैं कि 12/13 की इक्वल आता है या नहीं आता। तो मैं यहाँ से मुझे थोड़ा रेज करना पड़ेगा, अब नोट कर लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ से मैं पुट करता हूँ 2 साइन थीटा किसकी इक्वल है 2/√13, कॉस थीटा किसकी इक्वल है 3/√13, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 13, 13 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो √13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर 13 से कैंसिल हो जाएगा तो 12/13। तो ये देखो आपके पास जो फर्स्ट आंसर है लेफ्ट हैंड साइड वो किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, किसके राइट हैंड साइड के 12/13 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 10 इनवर्स ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 119 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13। तो आप क्या करें, 10 जो है उसको उठा कर दूसरी साइड भी ले जाएं, तो यहाँ से 120 डिवाइडेड बाय 119 वो किसके इक्वल आ जाएगा 10, इन्वर्स खत्म हो जाएगा ना, 10 इंटू 2 cos इन्वर्स ऑफ 12/13। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से ये जो अंदर वाली वैल्यू होती थी उसको हम थीटा की इक्वल प्रूव करते थे। ठीक है, जो भी cos होता था साइन होता था tan होता था उसको हम थीटा की इक्वल प्रूव करते थे। तो मैं लेता हूँ लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12/13। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 119 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा tan 2, और ये पूरी वाली किसकी इक्वल थीटा के। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 2 थीटा, और वो किसकी इक्वल है 120 डिवाइडेड बाय 119 के। तो इसके दो तरीके आप सॉल्व करने के tan 2 थीटा को। ठीक है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है, सबसे पहले देखिए आपके पास बेटे cos थीटा का, ये cos थीटा किसकी इक्वल है cos इनवर्स ऑफ 12/13। तो यहाँ से क्या करें, cos को दूसरी साइड पे ले जाओ तो क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, अब 12/13 आ गया हमारे पास। ये हम राइट हैंड साइड सपोज कर लेते हैं, राइट हैंड साइड वो क्या है आपके पास tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा आपको पता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा की इक्वल होती है, इसी चीज़ की इक्वल होती है। और आपको sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, चलिए हम sin थीटा और cos थीटा चाहिए, पहले तो हम ये फाइंड करते हैं ना, फिर वो 2 थीटा का मैं फार्मूला आपको बताऊंगा। cos थीटा है ऑलरेडी हमारे पास, और sin थीटा यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। sin थीटा आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ थीटा, मीन cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है 169। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 169, ऊपर आ जाएगा 169, यहाँ क्या हो गया एलसीएम आ जाएगा 169, ऊपर आ जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई 169 माइनस 144, तो ये आपके पास बचता है 25/169।
स्क्वायर रूट लो तो 5 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 5/13। अब साइन थीटा भी है कास थीटा भी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा के बेटे फार्मूला होते हैं तो 3। एक तो होता है जो बेसिक होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, अब यहाँ से देखो बेटा आपके पास आ जाएगा 2 साइन के वैल्यू क्या आई थी 5/13, 5/13 इंटू कॉस की वैल्यू क्या आई थी 12/13, 12/13 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा मीन 12/13 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन क्या है 5/13। अब ये 12 5 to the 10 और 10 को मल्टीप्लाई करो 12 से तो 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13, 13 का होता है 169, तो यहाँ से डिवाइड आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है 144 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 169, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड लगाता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 169 एलसीएम 144 माइनस 25 इक्वल आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 169 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा 120 डिवाइडेड बाय 144 माइनस 125 माइनस करो तो 119 आ जाता है। तो यही नहीं था आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पास आपके पास इस साइड पे कोई का इनवर्स की वैल्यू ही नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बेटे हम क्या करते हैं, इस साइन को साइन इनवर्स ऑफ -1/√5 अल्फ़ा की को ले लो, इस तरह ये कॉट इनवर्स ऑफ 3 किसकी को ले लो बीटा के, ठीक है। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा किसकी इक्वल आ जाएगा 1/√5 के, और कॉट बीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा दूसरी साइड पे लेंगे ना किसके 3 के। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मैं इसको बना लेता हूँ कोई चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा आ गया, मैं यहाँ से क्या फाइंड करता हूँ कॉस अल्फ़ा, क्या फाइंड करता हूँ कॉस अल्फ़ा। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब देखते जाएँ सिर्फ यहाँ तो जो मैं काम कर रहा हूँ अब देखते जाएँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, तो 1/sin स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा क्या होगा 1/√5 का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर अंडर रूट का है तो -5 आ जाएगा, यहाँ पे √5 एलसीएम आ जाएगा, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5, और 4 स्क्वायर होता है 2 का, 4/√5 यह आ जाएगा आपके पास cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा 2/√5, साइन अल्फ़ा आ गया, cos अल्फ़ा आ गया। अब साइन अल्फ़ा साइन बीटा भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉट बीटा है हमारे पास, कॉट बीटा, ठीक है। तो बीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल, कॉट किसकी इक्वल होता है आपके पास tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो tan बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3/1 है तो वो क्या आ जाएगा 1/3, इसी का उल्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से मैं अब काज और साइन फाइंड कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास कैसे आएगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इज बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ बीटा। ठीक है, पता है ये फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे ये इस ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस tan किसके इक्वल है 1/3 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो डायरेक्ट 9 मैंने एलसीएम ले लिया, 9 ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 9 होता है बेटा आपके पास 3 का, तो √10 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या आ गया सीकंड आ गया। सीकंड किसके इक्वल आ गया, सीकंड बीटा इज इक्वल टू √10/3। लेकिन सीकंड का जो इन्वर्स होता है बेटे या रेसिप्रोकल वो क्या होता है कॉस। कॉस बीटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, √10/3 है तो ये क्या आ जाएगा 3/√10, उल्टा देंगे इसको। ठीक है, अब ये भी आ गई एक वैल्यू, एक रह गई है साइन बीटा, साइन अल्फा भी आ गई, काज अल्फा भी आ गई, काज बीटा भी आ गई। अब साइन बीटा चाहिए मुझे, तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर ऑफ बीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 3 और √10 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10 के ऊपर √, है तो कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 मैंने यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है, तो 10 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 9 ओवर 10। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 9 1 डिवाइडेड बाई √10। ये क्या आ गया साइन बीटा। ठीक है, अब साइन अल्फा भी है, साइन बीटा भी है, काज अल्फा भी है, काज बीटा भी है। 4 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये आपने खुद से करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्टेप ये याद रखना है, ये खुद से आपने याद रखना है इम्पोर्टेंट स्टेप। ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्या है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा होता है प्लस काज अल्फा साइन बीटा, इस चीज़ की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास साइन अल्फा किसकी इक्वल है, साइन अल्फा तो आपने फाइंड किया है, वो किसकी इक्वल है साइन अल्फा बेटे 1/√5, 1/√5। और आपके पास काज बीटा किसकी इक्वल आया है, काज बीटा ये है आपके पास ये 3/√10 प्लस काज अल्फा किसकी इक्वल है, काज अल्फा किधर है जी ये है 2/√5 डॉट काज बीटा किधर है जी साइन बीटा है 1/√10, साइन बीटा है 1/√10। तो यहाँ से 1 और 3 मल्टीप्लाई करके 3 डिवाइडेड बाय 5 और 10 आ जाएंगे अंडर रूट में, क्या आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक अंडर रूट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक अंडर रूट के नीचे। ठीक है, यहाँ से मैं अगर वैल्यूज रेज कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप एक बार देख ले, मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज करता हूँ ताकि मैं सॉल्व कर लूँ कम्प्लीटली। यहाँ से नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3/√50 प्लस 2/√50। ओके, ये किसके इक्वल चल रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है,
ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से √50 एलसीएम आ जाएगा इसके नीचे वाला, √50 आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 3 + 2, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, अब वो 5 जो होता है बेटे इसको मैं 25 को इस तरह लिख सकता हूँ। देखो ना √50 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √2 × 25, ठीक है, √2 एज इट इज रहेगा, ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये क्या आ जाएगा बाय, तो 5 √2 आ जाता है, 5 √2, ओके, इसके इक्वल आ गया। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/√2। अब क्या करें, ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/√2 आया है, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया है 1/√2। साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो होता है वो π/4 के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है π/4, 45 डिग्री के इक्वल होता है ना, तो ये क्या होता है π/4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया प्लस बीटा, और इक्वल किसका आया π/4, तो आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई इस क्वेश्चन की, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अब 6 सॉरी, अच्छा ये 6 क्वेश्चन है ना, ये आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो साइन को उठा के इस साइड भी ले आओ और इसको अल्फा बीटा के इक्वल रख लो, या फिर आपके पास एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी, वो इक्वल होता है बेटे आपके पास साइन इनवर्स ऑफ इंटू a√1 - b हो बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी बाहर आ जाता है 1 - a स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये a है और ये क्या है b, ठीक है, तो मैं ये फार्मूला लगा देता हूँ उस पर, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्या है आपके पास 3/5 √1 - बी क्या है आपके पास 8/17 इसका स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस है, फिर आ जाएगा बी क्या है आपके पास 8/17 √1 - ए आपके पास क्या है 3/5 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 √1 - 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का स्क्वायर होता है आपके पास 289, प्लस 8/17 इंटू 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 √1 जो होगा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 289 - 64 प्लस 8/17 यहाँ से 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 25 - 9, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसको माइनस करो आपस में से तो यह आता है आपके पास 225 डिवाइडेड बाय 289 प्लस 8/17 माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाता है 16/25 साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये किसका स्क्वायर होता है 225, ये होता है बेटा आपके पास 15 का स्क्वायर, 15 डिवाइडेड बाई ये किसका स्क्वायर होता है अभी हमने चेक किया था 17 का स्क्वायर होता है, तो रूट खत्म हो जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाय 17, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स ऑफ 5 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 45
डिवाइडेड बाय आपके पास ये 17 और 5 मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 85 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 85। यहाँ से आप क्या करें 85 का एलसीएम ले लें तो साइन इनवर्स ऑफ 85 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 45 प्लस 32 तो साइन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा 35 और इनको ऐड करें तो आता है 77 डिवाइडेड बाय 85। ये देखो ये राइट हैंड साइड की इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का दूसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, आपने खुद करना है, अगर करना चाहते हैं तो वो कर लें। देखिए सेकंड मेथड साइन को उठा के साइड पे ले आओ, साइन इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू 77/85। ये क्वेश्चन हो जाएगी 1। ठीक है, अब इस चीज़ को ले लो अल्फ़ा की इक्वल, ये वाली वैल्यू इसको ले लो बीटा की इक्वल, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और ये हो जाएगा बीटा की इक्वल, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 8/17। ठीक है, अब आपको यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है अल्फ़ा के, आ जाएगा अल्फ़ा प्लस ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है बीटा के, तो बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, साइन को दूसरी साइड पे ले आऊँगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5, एक वैल्यू तो आ गई। अब जहाँ से साइन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन को इस साइड पे ले आऊँगा, साइन बीटा इज इक्वल टू 8/17। अब यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है काज अल्फ़ा, तो काज अल्फ़ा का क्या फार्मूला होता है, काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा मीन 3/5 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर जो भी आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह काज बीटा साइन बीटा है, काज बीटा चाहिए, काज बीटा के लिए आपके पास फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा क्या आएगा आपके पास 8/17 इसका स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा ये वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास आंसर 77/85 क्या आएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, फार्मूला नहीं आता तो ये प्रोसीजर फॉलो कर लें, नहीं तो जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया वो कर लें, मेथड जो आसान लगे वो कर लो। देखिए बेटे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 7, साइन इनवर्स ऑफ 17/85, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ 15/17। अब इस तरह करके कॉस को उठा के इस साइड पे लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉस इंटू साइन 77/85, ये इधर इन्वर्स भी है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 15/17। ये क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लो। अब ये अल्फ़ा है और ये बीटा, अल्फ़ा किसकी इक्वल मैंने ले लिया साइन इनवर्स ऑफ 77/85 और बीटा मैंने किसकी इक्वल ले लिया साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब ये अल्फ़ा और बीटा मैं इस इक्वेशन में 1 में पुट कर देता हूँ, इन 1 ये आ जाएगा कॉस, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है अल्फ़ा की इक्वल, माइनस ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है बीटा की इक्वल। ठीक है, तो वो किसकी इक्वल होती है काज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, वो काज अल्फ़ा माइनस बीटा होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इस चीज़ की इक्वल होता है। तो अब हमें चाहिए काज अल्फ़ा काज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ से हम साइन अल्फ़ा तो निकाल लेंगे, इसको इधर साइन को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 77/85 आ जाएगा। यहाँ से मैं साइन बीटा भी निकाल लूँगा, साइन बीटा मेरे पास यहाँ से किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, साइन को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5।
अब और मुझे क्या चाहिए, काज अल्फा और काज बीटा। तो यहाँ से मेरे पास एक फार्मूला होता है, काज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो साइन क्या है आपके पास, साइन अल्फा किसके इक्वल है 77 और 85, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 77 का स्क्वायर क्या होता है, चेक कर लें कैलकुलेटर पे, वो होता है 5929 डिवाइडेड बाई 85 का स्क्वायर क्या होता है 7225। कैलकुलेटर यूज़ करें, उससे सॉल्व करें, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 7225 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 7225 माइनस 5929 माइनस करें ज़रा कैलकुलेटर से, तो आंसर आपके पास आता है 12696 डिवाइड बाय 7225। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ये किसका स्क्वायर होता है, कैलकुलेटर पे चेक करें, अंडर रूट लगाएं, ये स्क्वायर होता है 36 का, और ये मेरे स्क्वायर होता है हमने अभी फाइंड किया 85 का। तो cos थीटा cos अल्फा किसके इक्वल आ गया 36 और 85 के। इस तरह में यहाँ से मेरे पास होता है cos बीटा, वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। तो साइन क्या है आपके पास 3/5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5। यहाँ से एलसीएम ले लो इसका, 5 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 9, सॉरी 5 का स्क्वायर लेना ना, 5 का स्क्वायर लिया ही नहीं है, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 25, तो 25 माइनस 9 वो क्या आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 25। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 25 किसका होता है 5 का। तो कास बीटा किसके इक्वल आ गया 4/5 के। अब चारों की चारों वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, अब ये वैल्यूज एक बार देख ले, मैं इनको पुट करने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये भी रेज कर दूँ। तो काज अल्फा की वैल्यू क्या आई है आपके पास, काज अल्फा की 36/85। काज बीटा की क्या आई है 4/5, प्लस साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी 77/85 ये वाली, और साइन बीटा की क्या वैल्यू है 3/5। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करो, इनको सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास आता है 4 और 36 को मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आता है आपके पास 144। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, और 585 को मल्टीप्लाई करो तो 445 आ जाता है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 231 डिवाइडेड बाय, यह आ जाता है यहाँ पे फाइंड किया 445, यहाँ से 445 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 144 प्लस 231, ऐड करो ऊपर इनको, ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आएगा 375 डिवाइडेड बाय 425। 5 की टेबल कटिंग होती है तो कर दें, कटिंग कर दें, जो 5 की टेबल से 2 बार कटिंग करेंगे 15/17 आ जाएगा। और ये देखिए ये किसके इक्वल है आपके पास, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। काज अल्फा माइनस बीटा यही था ना, काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 15/17, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसमें आपने सबसे पहले ये 2 tan इनवर्स है ना, ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये tan इनवर्स ऑफ 1/5 tan इनवर्स ऑफ 1/5 है, तो इसको पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ सिंपल tan इनवर्स में। ठीक है, तो ये 2 tan है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5, दो है ना, दोनों इनको ऐड करूँगा, ये 1 है ये 1 है, ऐड करूँगा तो दोबारा tan इनवर्स ऑफ 1/5 आ जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा, वो किसके इक्वल होता है tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा मीन 1/5 प्लस 1/5
डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, मीन 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम 5 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 2/5 डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 5 5 25, नीचे आना है 1 माइनस 1/25। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, यह आ जाएगा 2/5, नीचे 25 एलसीएम आ जाना है, 25 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/5 डिवाइडेड बाय 24/25। ठीक है, अब यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 2/5, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 25/24 हो जाएगा, उलट जाएगा ना ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/2। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 5/2। ओके, तो 12 ज़ार होता है, 2 1 ज़ा 2, 12 ज़ार 46, 12 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस, इसकी वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया है, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड किया tan इनवर्स ऑफ 5/12, tan इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3/5। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सिंपली बाकी क्वेश्चन कर रहे थे इसी तरह करेंगे। यहाँ पे साइन को उठा के दूसरी साइड पे जाऊँगा तो साइन इनवर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू, क्या बचेगा यहाँ पे 3/5। ये आ जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं इस तरह करता था, पहले को अल्फ़ा के इक्वल दूसरे को बीटा के इक्वल प्रूव कर देता था। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 63/65। इसी तरह बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12, यही होता था। अब यहाँ से साइन, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, अल्फ़ा की इक्वल, प्लस ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, बीटा की इक्वल, बीटा, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, किसकी इक्वल आ जाएगा, होल 3/5 की इक्वल। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी फिर बेटे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब मैंने इस फार्मूले के लिए वैल्यूज़ मुझे चाहिए, इस फार्मूले के लिए क्या चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए। तो साइन अल्फ़ा मेरे पास है नहीं है, cos बीटा ये नहीं है, cos अल्फ़ा यहाँ से आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, cos को दूसरी साइड पर ले जाए तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 63/65। ठीक है, उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, साइन बीटा, कोई और वैल्यू नहीं है, तो बीटा से यहाँ मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से cos अल्फ़ा मेरे पास आ गया, यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, 1 माइनस cos किसकी इक्वल है, 63/65, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपके पास, ये होता है 3969 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 424/225। ठीक है, यहाँ से ले लो इसका एलसीएम, 4225, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई के 4225 माइनस 3969
इज इक्वल टू, इनको आपस में से माइनस करो तो ये आ जाता है 256 डिवाइडेड बाय 4225, और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है बेटा आपके पास, ये होता है 16 का, और नीचे वाले तो हमने खुद किया है जो होता है 65 का। तो साइन थीटा आपके पास, साइन अल्फ़ा किसकी केवल आ गया 16/65 के। तो दो चीज़ें मिल गई, एक काज अल्फ़ा मिल गया, काज अल्फ़ा मिल गया, और काज अल्फ़ा मिल गया आपके पास, और आपके पास साइन अल्फ़ा मिल गया। हमें हम और क्या चाहिए, बीटा वाली वैल्यू चाहिए। तो बीटा वाली वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यह है ना बीटा आपके पास, tan को दूसरी साइड पे ले जाओ तो आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 5/12, यही आ जाएगा। अब आपके पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा या बीटा या थीटा इज इक्वल टू सीकट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से सीकट थीटा की वैल्यू निकाल लो। सीकट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ, प्लस है यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है, tan स्क्वायर ऑफ बीटा, तो ये आपके पास क्या है 5/12 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ सीकंड बीटा की। ये आ जाएगा 1 प्लस 25, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 144, और यहाँ से 144 1 के साथ मल्टीप्लाई के और 25, 144 और 25 का ऐड करो तो 169 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 144, ये हो जाएगा आपके पास 13/12। ये क्या आ गया सीकंड बीटा, आपके पास क्या आ गया सीकंड बीटा। हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन और काज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सीकंड का, वो होता है काज बीटा। तो काज बीटा क्या आ जाएगा, ये 13/12 है तो काज बीटा आ जाता है इसका उल्ट 12/13। यहाँ से काज बीटा किसके इक्वल आ गया 12/13। ठीक है, अब जब काज बीटा है हमारे पास तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से साइन बीटा भी फाइंड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से ये वैल्यूज नोट कर लें, मैं इसे रेज करके दोबारा एक करूँगा क्वेश्चन की वैल्यूज। ये वैल्यूज आप नोट कर लें, काज अल्फ़ा भी साइन अल्फ़ा भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये था 3/5। तो यहाँ पे काज बीटा आपके पास किसके इक्वल है 12/13 के। तो का साइन बीटा निकालना है हमने, हम क्या करते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर ऑफ बीटा, काज के इक्वल 12/13 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से 169 एलसीएम आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 अंडर रूट, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 169 आ गया। ये आ जाता है 25 डिवाइडेड बाई 169। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। ये आज साइन बीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया 5/13। समझ आ गई इस चीज़ की। अच्छा जी, अब हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, साइन अल्फ़ा भी आ चुका है, साइन काज बीटा भी आ चुका, काज अल्फ़ा भी आ चुका, साइन बीटा भी आ चुका। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में पुट करता हूँ और देखता हूँ 3/5 की इक्वल आता है या नहीं। तो मुझे ये रेज करना पड़ेगा, ये वैल्यूज आप नोट कर लीजिएगा, साथ साथ क्वेश्चन करते जाए ना, आपको फिर इशू नहीं होगा। तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल था बेटा आपके पास, साइन अल्फ़ा मेरा था इक्वल टू 16/25 और 65। ठीक है, इसी की इक्वल था ना 16, साइन अल्फ़ा मेरा था 16/65। ठीक है, उसके बाद मेरा जो काज बीटा है वो है 12/13 के इक्वल, प्लस काज अल्फ़ा किसके इक्वल है वो है 63/65 डॉट आपके पास काज साइन बीटा किसके इक्वल है, साइन बीटा अभी हमने फाइंड किया वो किसके इक्वल था 5/13 के इक्वल। आप वैल्यू साथ साथ लिखेंगे तो आपको याद रहेंगे। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इसको रेस किया।
ठीक है, आपने नोट की हुई हैं, आप इसमें पुट करोगे तो ये इक्वल आना चाहिए 5 13 और 5 के। तो आप उसमें मल्टीप्लाई करें इनको, ये आता है 192 12 16 ज़ार, और 16 और 35 को ऐड करो तो 845 प्लस 63 और 5 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा बेटे 315 डिवाइडेड बाई, ये हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं 485, यहाँ से एलसीएम 445, ठीक है, 192 प्लस 315, यहाँ से आपको इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 507 डिवाइडेड बाई 845, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3/5 आ जाएगा आपका आंसर। और ये देखो 3/5 ये है हमारे पास, ये हमने 1 ली थी ना, 1 किसकी इक्वल है 3/5, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान। अच्छा, ये अगर आप इतने बड़े बड़े फार्मूलाज नहीं लगाना चाहते तो उसका एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपके पास है ना, ये आ जाएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 63 और 65, यही है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटे आपके पास cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो आप इस तरह करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो p इज इक्वल टू 1 माइनस b का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये p फाइंड कर लें, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा या साइन अल्फा इज इक्वल टू p ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो भी परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे पुट कर देना। इस तरह ये tan है ना आपके पास, tan बीटा इज इक्वल टू 5/12, यहाँ पे आपके पास ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास p भी है, तो हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, p का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से पुट कर दीजिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा। फिर आप यहाँ से साइन भी निकाल सकते हैं, साइन इक्वल होता है बेटा आपके पास p ओवर h के इक्वल, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल। cos आपके पास इक्वल होता है cos बीटा आपके पास किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कर लो, उसके बाद अगर ये मैंने जो फार्मूला से करवाया वो करना चाहते हैं तो वो कर लो, ठीक है।